हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों ये क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल। दोस्तों ये आपका पहले ही लेसन से दोस्तों मैंने लिया हुआ है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में लगभग हमेशा इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा हम यहाँ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, तो उसमें जो काम की चीज़ें होती हैं, जो कि मतलब ऐसी चीज़ें जो एक सवाल लगाने के बाद आगे जो भी सवालें आपकी आएँ उसका कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ जाए, तो ऐसे चीज़ों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बने रहिए इस क्लास में, आप लोगों को निश्चित ही ये सवाल बहुत ही पसंद आएगी। साथ साथ दोस्तों जो सवालें आपकी आने वाली हैं इसके बाद इस लेसन की या इससे संबंधित अन्य कोई लेसन होगा, तब दोस्तों उसमें की भी सवालें आप लोग लगा पाएंगे। आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं तो कहा गया है दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, दो धन आवेश हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे दोनों 0.1 मीटर की दूरी पर दिए गए हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, आवेश दोस्तों यहाँ पे क्या है क्या नहीं है उसके विषय में भी हम देखते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो आवेश हैं उन आवेशों के विषय में केवल ये दिया गया है कि दोनों आवेशों का योगफल 9 माइक्रोकूलाम है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी पता है, दोनों आवेश जितना बल से प्रतिकर्षित करते हैं वो चीज़ें पता है। हमसे पूछा गया है कि दोनों आवेशों के मान कितने कितने हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं कि एक आवेश Q1 है, एक आवेश आपका Q2 है। इनके बीच दोस्तों जो बल लगता है, बल का मान दिया गया है 18 न्यूटन। ठीक है, इन दोनों आवेशों का योगफल दिया गया है दोस्तों यहाँ पे Q1 प्लस Q2 का मान दिया गया है 9 माइक्रोकूलाम। वहीं दोस्तों जो आपका F है इसका मान कितना है 18 न्यूटन दिया है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो दिया गया है 0.1 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है Q1 Q2 का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसको बहुत इजीली समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे होते हैं तो वो या तो आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं, ये डिपेंड होता है उनकी प्रकृति पर। लेकिन दोस्तों ऐसी सिचुएशन में दोनों आवेशों के बीच में एक बल लगता है जिसको वैज्ञानिक कूलाम ने बताया था, इसलिए कूलाम का नियम भी कहा जाता है। वो हम लोग जानते हैं क्या होता है, F इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया गया है, उस हिसाब से हम चलते हैं। पहले यहाँ पे दोस्तों F की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 18। वहीं दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका मान दिया गया है, हमने इसको नोट किया। अब देखते हैं Q1 Q2 का मान तो हमें बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके बीच जो दूरी दी गई है इसका मान हमें पता है। यहाँ पे जब रखते हैं R के स्थान पे दोस्तों जब 0.1 रखेंगे इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 0.01 आएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को हम लिख क्या सकते हैं 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁻2। अब देखेंगे इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ पे दोस्तों 2 आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये 10⁻9 है, इसको यहाँ 10⁻⁻2 है, इसको जब हम अंश पे ले जाएंगे तो 10⁻11 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये Q1 Q2 है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम समझते हैं इसको क्या होगा। यहाँ पे देखिए Q1 Q2
इज इक्वल, यहाँ दोस्तों अगर इसको हम इधर भेजते हैं तो ये 2 गुणे 10 घाते -11 बन जाएगा। ठीक है, इतना ये बन जाएगा। अब आगे थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये जो आपका दिया गया है ये आपका है कितना 9 गुणे 10 घाते -6 कूलाम, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो कूलाम दिया गया था, हमने इसको कूलाम में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब देखिए ये इतना मान, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे Q1 + Q2 का मान पता है, Q1 × Q2 का मान ये ज्ञात हो गया। हमें निकालना है Q1 Q2 की वैल्यू। हम यहाँ पे दोस्तों चाहें तो द्विघात समीकरण लगाएं, या हमारे पास एक सूत्र होता है Q1 - Q2। देखिए ये जो आपका दिया गया है इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 Q2 होता है। ये दोस्तों आपके द्विघात समीकरण का सबसे अच्छा सूत्र होता है। इसकी सहायता से आपकी बहुत सा जो समीकरण होता है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ Q1 + Q2 का मान कितना दिया गया है, ये वाला देखिए, ये आपका जब ये मान यहाँ पे रखेंगे तो 9 × 9 = 81 गुणे 10 घाते 6 दूनी ये हो गया आपका -12, -4 × Q1 Q2 का मान आप देखेंगे तो ये 2 गुणे 10 घाते -11 बना हुआ है। ठीक है, वहीं ये 8 देखिए यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे -11 है इसलिए इसको -11 लाने के लिए इसका 1 घात हम इसमें भेज देंगे तो ये 0.1 हो जाएगा, मतलब 8.1 हो जाएगा, इंटू 10 घाते -11 माइनस इसमें देखते हैं 4 दूनी 8 इंटू 10 घाते -11 बन गया है। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों में देखते हैं तो ये कामन आपका 10 घाते -11 कामन आ जाएगा, तो कामन को हम बगल में लगा देते हैं। यहाँ पे देखते हैं घटाएंगे तो ये 0.1 गुणे 10 घाते -11 आ गया। वहीं दोस्तों अगर इसमें हम 10 से गुणा भाग कर देते हैं तो ये आपका 10 घाते -12 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल आपके पास इतना बन के आ गया है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 हम मान चुके हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं। अभी मत मानिए, यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ देखिए जब Q1 - Q2 यहाँ इसको इस साइड में भेजेंगे तो ये अंडर रूट में जाके बन जाएगा इतना, जहाँ से दोस्तों जब इसको हम निकालेंगे वैल्यू तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 गुणे 10 घाते -6। अब इसको आप मान लीजिए 3 समीकरण, इसको हम 3 अब मान लेते हैं। अब इसके बाद देखिए समीकरण 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे, समीकरण 1 + 3 से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको देखिए Q1 + Q2 इज इक्वल ये दिया गया है 9 गुणे 10 घाते -6। यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़, Q1 - Q2 इस वाले में 1 इंटू 10 घाते -6। यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो ये वाला सिस्टम आपका कट जाएगा, 1 1 2 Q1 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 9 1 10 इंटू 10 घाते हो गया कितना -6। यहाँ काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो गया। Q1 इज इक्वल आपका कितना हो गया, ये 9, हाँ ठीक तो है 9 है। यहाँ पे देखते हैं तो कितना हो गया, ये आपका आ गया फाइनली कितना 5 गुणे 10 घाते -6। अब आप देख सकते हैं जब एक दोनों का योगफल 9 था, एक का मान आपका यहाँ पे आ गया है 5 गुणे 10 घाते -6, तो सेकंड वाले का कितना होगा 4 गुणे 10 घाते -6 कूलाम बनेगा। ठीक है, यानी कि इसको हम सही सही लिखें जैसे सवाल में दिया गया था, तो ये Q1 की वैल्यू आपके पास आ गई है 5 माइक्रो कूलाम, वहीं Q2 की वैल्यू आ गई है 4 माइक्रो कूलाम। तो ये आपके दोनों आंसर हो गए जो आपसे निकालने के लिए पूछा गया था, उसको हमने देखा। इसको इस तरीके से हम बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। आई होप कि ये सवाल आपके निश्चित ही समझ में आई होगी।